खबर ग्वालियर से। कूनो में 17 सितंबर को आएंगे अफ्रीकन चीते। वातावरण में ढलने तक पर्यटक दीदार नहीं कर पाएंगे। बाड़ी से खुले में छोड़ने के बाद ये पर्यटक देख पाएंगे चीते। चीतों पर विशेषज्ञ नजर बनाए रखेंगे। तो कूनो में 17 सितंबर को अफ्रीकन चीते आने वाले हैं। वातावरण में ढलने तक पर्यटक इनका दीदार नहीं कर पाएंगे। बाड़े से खुले में छोड़ने के बाद ही पर्यटक इन्हें देख सकते हैं। चीतों पर विशेषज्ञ नजर बनाए रखेंगे। तो ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर चीतों के दीदार के लिए अब थोड़ा इंतजार करना होगा। 17 सितंबर को कूनो में ये अफ्रीकन चीते आएंगे। वातावरण में ढलने तक पर्यटक दीदार नहीं कर पाएंगे। 17 सितंबर को जब अफ्रीकन चीते आएंगे तो कोशिश की जाएगी कि वातावरण में ये ढले और उसके ढलने तक पर्यटक इनका दीदार नहीं कर पाएंगे। बाड़े से खुले में छोड़ने के बाद ही पर्यटक इन चीतों को देख पाएंगे। चीतों पर विशेषज्ञ अपनी नजर बनाए रखेंगे। वातावरण में ढलने तक पर्यटक अब इन चीतों का दीदार नहीं कर पाएंगे। कूनो में ये चीते 17 सितंबर को आएंगे। तो कूनो अभयारण्य में अफ्रीकी चीतों के आने की तैयारी है, लेकिन चीते आने के बाद यहां के वातावरण में ढलने तक विशेषज्ञों की निगरानी में रखा जाएगा और पर्यटक उन्हें नहीं देख पाएंगे। श्योपुर डीएफओ पीके वर्मा से इसको लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। प्रकृति की सौंदर्यता के बीच कूनो नेशनल पार्क के परिक्षेत्र में इस समय हम हैं। मेरे साथ इस समय डीएफओ पीके वर्मा हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि खासकर इस कूनो अभयारण्य को मिलने वाली है, क्योंकि अफ्रीका से चीते आ रहे हैं। वर्मा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप खुश तो होंगे क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि अभी तक मध्य प्रदेश में किसी को नहीं मिली, पूरे देश में किसी को नहीं मिली। बिल्कुल, हमारे सारे स्टाफ सभी लोग उत्साहित हैं कि ये इतना बड़ा अवसर मिल रहा है हम लोगों को और बड़ी सभी के लिए गर्व की बात है। कितने चीते आ रहे हैं और उनको कैसे रखा जाएगा, कितने ग्रुप में रहेंगे? अभी नामीबिया से आ रहे हैं 8 चीतों का आने का अभी प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी इसमें कोई यदि तब्दीली होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें बोला है MOEF से कि वो लोग प्रतिदिन इसके संबंध में एक रिपोर्ट वहाँ से प्रेस रिपोर्ट जारी करेंगे ताकि आप लोगों को उससे जानकारी मिल सके। तो इसलिए हम लोगों को एग्जैक्ट, चूँकि ये दो देशों के बीच का मामला है तो ये वहीं से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो रहा है। तो यहाँ उनके रख रखाव के लिए शुरुआती में पहले 2 महीने 4 महीने या साल भर के लिए किस तरह का सिस्टम बनाया गया है? शुरुआती समय में रखने के लिए पहले उनको सबसे पहले छोटा बोमा में रखेंगे, जिसमें कि क्वारंटाइन रखेंगे। फिर उसके बाद विशेषज्ञ समय समय पर परीक्षण करते रहेंगे, वेटरनरियंस परीक्षण करते रहेंगे। उसके बाद में जब देखेंगे कि वो यहाँ के वातावरण के हिसाब से एक्लिमेटाइज हो गए हैं, यहाँ के रहवास के हिसाब से वो अपने आप को उन्होंने ढाल लिया है, जब पूरी तरह संतुष्ट होंगे उसके बाद विशेषज्ञ लोग सलाह दे करके कि भाई इसको ओपन में छोड़ना है तो फिर ओपन में छोड़ा जाएगा। कितने चीताओं में कितने मेल कितने फीमेल हैं, इसकी जानकारी अभी मेरे पास ऑथेंटिक उपलब्ध है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब ये बाड़े में रहेंगे तो बाड़े में उस दौरान अभी तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 17 तारीख तक आपने बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंधित की हुई हैं। बाद में क्या बाहर का जो टूरिस्ट आएगा क्या वो बाड़े में बंद चीतों को देख पाएगा? नहीं, अभी उसके लिए तो नहीं, क्योंकि उसको वाइल्ड है, जंगली चीता है, ये कोई जू नहीं है कि वहाँ पर हम टूरिस्ट को देखने के लिए भेजेंगे। जब ओपन प्रकृति में जैसा आप टाइगर को, लेपर्ड को देख पाते उस तरीके से जब उसको प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद टूरिस्ट को अपने टूर के दौरान कहीं देखने को मिल जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन बाड़े में देखने के लिए परमिशन नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है चीतों को छोड़ने वाला, उसमें कितनी देर वो कूनो अभयारण्य में अंदर रुकेंगे और फिर उसके बाद उनका अगला बाहर दूसरी जगह जाने का कार्यक्रम? अभी ऑथेंटिक हमारे पास में मिनट टू मिनट ऐसा कोई प्रोग्राम आया नहीं, लेकिन इतना भर पता है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और रिलीज करके और वहाँ पर चीता मित्र दलों से मिलते हुए और उसके बाद में फिर निकल जाएंगे। बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम रहेगा वहाँ पर, उसके बाद में फिर करहाल आकर के उनका कार्यक्रम रहेगा। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पूरे देश से चीते गायब हो चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश को सौगात मिली है और मध्य प्रदेश में भी श्योपुर के कूनो अभयारण्य में अगर चीते आते हैं तो ये वाकई में न केवल इस इलाके के लिए बड़ी उपलब्धि है बल्कि देश का पर्यटक भी चीतों की ओर ध्यान खींचेगा और इस पूरे अंचल, इस पूरे इलाके की एक अलग ही छवि देखने को मिलेगी। विनोद शर्मा, कूनो अभयारण्य, श्योपुर।